हाय गाइस, वेलकम टू सिमरन राठौर ग्लैमर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे सामने पड़ा हुआ आइकॉनिक का हेयर कॉम और आज मैं अपने स्टूडियो के सारे हेयर कॉम आपको दिखाने वाली हूँ। आइकॉनिक के सारे दिखाऊंगी और जो बाकी और भी हैं वो सारे आपको दिखाने वाली हूँ। सबके प्राइजेस बताऊंगी, किसका क्या यूज़ है वो भी आपको डिफाइन करने की कोशिश करूँगी। मेक श्योर कि शायद आपका ये जो व्लॉग है आपके लिए हेल्पफुल जाएगा। सबसे पहले मैं जो आपको दिखा रही हूँ ये आइकॉनिक का 53 mm का ड्रायर कॉम है एंड इसका प्राइस है अप्रॉक्स 1100 और आप इसे देख सकते हैं ये लाइट ग्रे कलर का है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये मैंने न्यू परचेस्ड किया है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे स्टूडियो में ये यूज़ हो रहे हैं बट क्योंकि मुझे शूट करना था सो मैंने सोचा क्यों ना बॉक्सेस के अंदर रख के तब मैं शूट करूँ, प्रॉपर आपको समझ में आएगा। बट मैं आपको बता दूँ ये बॉक्सेस में अदरवाइज़ रहते नहीं हैं, ये मेरी वैनिटी में रहते हैं। और ये बॉक्सेस अभी तक मैंने डस्टबिन में इसलिए नहीं फेंके हैं बिकॉज़ मुझे 50,000 की जो किट में इंक्लूडेड सामान है उसका पूरा एक शूट करना है। इस वजह से मैंने अभी इनको फेंका नहीं है और जब मैं वो शूट कर लूँगी इन अ फ्यूचर, आई डोंट नो कब, उसके बाद मैं इन्हें डस्टबिन में फेंक दूँगी। सो इस वजह से ये बॉक्सेस अभी भी हैं मेरे पास, अदरवाइज़ मेरे इतने स्पेस नहीं है कि ये सारे बॉक्सेस में रखूँ, बट अभी है फ़िलहाल। सो ये मेरा सेकेंड आइकॉनिक हेयर कॉम है और ये है 43 mm का और इसका प्राइस है अप्रॉक्स 1200 एंड ये ब्लैक कलर का है, आप इसे देख सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा कॉम होता है, मीडियम, आपको ना ज़्यादा बाउंस करेगा ना ज़्यादा फ्लैट करेगा। नॉर्मल जो आपको ड्राई यूज़ करने होते हैं वो 43 mm के ही होते हैं। जो भी ब्रांड के कॉम होते हैं उनमें सब में मेंशन होता है ब्रांड का नाम। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको प्राइस का या फिर बजट का कोई इशू है तो आप नॉर्मल कॉम भी ले सकते हैं। और स्टार्टिंग में मैंने भी ये इतने सारे कॉम नहीं लिए थे एंड इनफैक्ट ये मेरी 50,000 की जो किट है उसमें इंक्लूडेड है बिकॉज़ जिस हिसाब से कस्टमर होते हैं, जिस हिसाब से हमारी इनकम होती है उसी हिसाब से हमें स्टूडियो में काम करना चाहिए, उसी हिसाब से सामान होना चाहिए। हालांकि मेरे स्टूडियो में फिर भी बहुत ज़्यादा सामान है, लेकिन बेसिक चीज़ें जो इतना मुझे नीड नहीं है, जिस चीज़ का यूज़ है वो उस चीज़ को लेना ज़्यादा सही रहता है। एंड ये है मेरा 3 नंबर का हेयर कॉम और ये जो ड्रायर कॉम है इसका प्राइस है अप्रॉक्स 800 एंड इसका अगर मैं बात करूँ तो 32 का ये हेयर कॉम है। और ये जो कॉम होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से आप हैंड में होल्ड कर सकते हैं, अच्छे से आप ड्राई यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये ज़्यादा हैवी नहीं होते हैं और काफ़ी ज़्यादा बड़े नहीं होते, तो इन्हें आप इजी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप बिगनर हैं या फिर आपको ज़्यादा हैवी चीज़ पकड़ के काम करना पसंद नहीं है तो आप इस टाइप के हेयर कॉम ले सकते हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी 4th नंबर का हेयर ड्रायर कॉम एंड अप्रॉक्स सेम ही प्राइस है बट वो ज़्यादातर जो नॉर्मल कर्ल होते हैं, ज़्यादा बाउंस नहीं देना होता है, ज़्यादा कर्ली नहीं चाहिए होता है, तो वो ये वाला स्मॉल साइज़ का ड्रायर कॉम यूज़ करते हैं। और इसका है 25 का है ये एंड इसका प्राइस है 750 रुपीज़ का और ये काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है और बहुत अच्छे से आप इसे यूज़ कर सकते हैं और ये ज़्यादा आपको बाउंस नहीं देगा। मेरे पास कंप्लीट 9 ड्रायर हेयर कॉम है जिसमें से एक मुझसे टूट गया, वो वैनिटी से नीचे गिरा और ब्रेक हो गया, सो वो टूट गया है। सो अब मेरे पास सिर्फ 8 ड्रायर कॉम है और ये मेरे अभी हाल ही के जो कॉम है वो मैंने आइकॉनिक के आपको सारे दिखा दिए हैं। एंड मैं अब आपको दिखा रही हूँ पेडल ब्रश और ये काफ़ी अच्छा होता है बालों को सुलझाने के लिए, स्टूडियो में यूज़ होता है जिससे बाल ज़्यादा टूटते नहीं हैं। वो जो उलझे हुए हेयर्स होते हैं बहुत ही स्मूथ तरीके से सही हो जाते हैं। सो ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी है इफ़ यू हैव स्टूडियो। ऐसे पेडल ब्रश बोलते हैं एंड इसका मुझे ऐसा लगता है मैं घबरा जाती हूँ क्या बोलते बोलते हैं, बट डोंट माइंड गाइस, मैं इसको कट नहीं करने वाली हूँ बिकॉज ये कट करते करते ना बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। एंड इस कॉम का जो प्राइस है वो 800 है। और नाउ मैं आपको दिखा रही हूँ टीजिंग कॉम और ये टीजिंग ब्रश है जो हम लोग बाउंस हेयर देते हैं या फिर पफ वगैरह बनाते हैं तो बैक साइड में हमें जो कॉमिंग करनी होती है वो टीजिंग ब्रश से करनी होती है और इसका प्राइस है 300 रुपीज़।
ये सारे ब्रशेज़ आइकॉनिक हैं। आइकॉनिक जो हेयर कॉम्ब है सारे अच्छे होते हैं मशीन हेयर की, और जो कॉम्ब होते हैं ये सारे आइकॉनिक में ही बेस्ट आते हैं। इसके अलावा आप लेना कुछ भी चाहें तो ले सकते हैं, बट मेरे हिसाब से अगर आपको बजट का इशू है, जो मैंने पहले ही बोला था, तो आप एक दो जितना भी आपके पास यूज़फुल चीज़ें ज़रूरी हों वो आप ले लीजिए। फिर जब आपका बजट अच्छा हो तब आप इस टाइप के आइकॉनिक के सारे कॉम्ब लीजिए। आइकॉनिक के कॉम्ब ज़्यादा अच्छे हैं। सारे लेना ज़रूरी नहीं है, जो आपको सूट हो वही आप लीजिए। नाउ ये है सेक्शन कॉम और इसका प्राइस है 100 रुपीज़। और मेरे पास सेक्शन कॉम 3 हैं और एक मैं पर्सनल यूज़ के लिए रखती हूँ, सो 2 मेरे स्टूडियो में रहते हैं। एंड ये है मेरा सेकंड। ये थोड़ा सा हैवी सेक्शन कॉम है। अगर मुझे काफ़ी ज़्यादा पिन वाला यूज़ नहीं करना है तो मैं ये वाला यूज़ कर लेती हूँ, और इसका प्राइस भी 100 रुपीज़ है। नेक्स्ट कॉम मैं आपको दिखाने जा रही हूँ जिसमें मेरे पैसे वेस्ट हो गए थे, और मैं जब शॉप यार बहुत अच्छी थी लेकिन मुझे वहाँ पे अच्छी क्वालिटी का कॉम नहीं मिला था और मैंने भी ले लिया, अपने पैसे बर्बाद कर दिए। सो ये 100 रुपीज़ का ये कॉम है और ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, मतलब ये इसकी स्टेबिलिटी मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। आप देख सकते हो लचर पचर टाइप का कॉम है और बस मेरे पैसे वेस्ट हो गए, और वहाँ पर इससे अच्छी क्वालिटी का था ही नहीं। और पता नहीं मेरी मत भी भंग थी, ये नहीं था कि ना लें, अरे यार दूसरी शॉप चेक कर लेते, पर नहीं, मुझे तो पैसे वेस्ट करने हैं तो मैंने ले लिया था। और ये मेरे यूज़लेस कॉम है ये, पर मैं दान नहीं करूँगी। ओके, फिर मैं आपको दिखा रही हूँ वाइट कॉम। अगर आप हेयर वॉश करते हैं, चाहे वो क्लाइंट हो चाहे आप खुद का हेयर वॉश करते हैं, तो आपको डायरेक्ट जो डेली घरों में यूज़ होते हैं कॉम वो यूज़ नहीं करने हैं। आपको इस तरीके का वाइट कॉम यूज़ करना है जिससे आपके बाल ज़्यादा टूटे ना और बहुत अच्छे तरीके से सुलझ जाएँ। सो आपको इस टाइप के ही हेयर कॉम यूज़ करने, इसे वाइट कॉम बोलते हैं। एंड ये काफ़ी अच्छा है, आपके बालों को अच्छे से सुलटा देगा और आप अच्छे से आप अपने हेयर्स की केयर कर पाएंगे। ये नहीं कि बस उसमें कुश्ती लड़ना स्टार्ट कर दिया जैसे ही वॉश किया, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। सो गाइस, जब मैंने स्टूडियो ओपन किया था अप्रॉक्स 5 ईयर पहले, और तब मैंने हेयर कॉम लिए थे। सबसे पहले मैं ऑफ़लाइन गई थी सीतापुर मार्केट में, बट मुझे यहाँ पे अपने मन के हेयर कॉम नहीं मिले। फिर मैंने ये ले लिया, 20 to 30 रुपीज़ का था, और मैंने इसे बहुत ही ऐसे ही 1-2 बार यूज़ किया होगा, मैंने यूज़ ही नहीं किया था। यूज़लेस हेयर कॉम है, बस पैसे वेस्ट कर देती हूँ मैं। कभी कभी मुझे पसंद कोई चीज़ नहीं होती फिर भी मैं ले लेती हूँ, पता नहीं क्यों मेरी ये हरकतें हैं। फिर मैंने गुस्से में आकर अमेज़ॉन से ऑर्डर किया आइकॉनिक का हेयर कॉम, और मैंने सिर्फ एक ही ऑर्डर किया था, एंड इसके अलावा मैंने और ज़्यादा ऑर्डर नहीं किए थे। एंड इसका प्राइस है 700 रुपीज़। जब मैंने लिया था तब इसका प्राइस 700 का था, अब मुझे नहीं पता, और ये 5 साल पुराना हेयर कॉम है मेरा। एंड बस मैंने एक ही लिया था बिकॉज़ यार इतने ज़्यादा जिस हिसाब से इनकम होती है उस हिसाब से काम होते हैं, तो मैंने एक ही लिया था और यही यूज़फुल है, अभी तक मेरे लिए यूज़फुल है। ज़्यादा बड़ा साइज़ ज़्यादा छोटा साइज़ नहीं, मीडियम साइज़ में यूज़ करती हूँ। फिर मैंने 2 और हेयर कॉम लिए थे, एक ये था, एक और है जो मेरा पर्सनल यूज़ के लिए है, वो नीचे है ग्राउंड फ्लोर पे, और इसका प्राइस 200 रुपीज़ है, जो मैंने मॉल से परचेज़ किया था। एंड ये काफ़ी अच्छा है, ये ठीक है, बट आइकॉनिक के आगे ये सब नहीं चलते हैं। आइकॉनिक मैंने बस एक ही लिया था, बाकी नहीं लिए थे। बाकी नॉर्मल मेरे पास 5 हेयर ड्राई कॉम थे जो मैंने स्टार्टिंग में लिए थे। एंड जो पर्सनल कॉम है, मैंने आपको बताया नीचे ग्राउंड फ्लोर पे रखा हुआ है। अभी मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ बिकॉज़ मेरा स्टूडियो फर्स्ट फ्लोर पे है। एंड वो सेम ऐसे ही है, बस कलर अलग है, वो पर्पल कलर का है, और वो मेरे माइंड से स्किप्ट हो गया तो मैं उसे लेके नहीं आई हूँ। पर्सनली मेरे बैग में भी 1-2 कॉम पड़े ही रहते हैं, और जो ग्राउंड फ्लोर पे उसमें भी यूज़ होता है, सो वो मैं नहीं लेके आई हूँ। बाकी जो स्टूडियो में सारे थे वो मैं आपको सारे दिखा रही हूँ। सेम ही है एज इट इज़, प्लस बस वो पर्पल कलर है और ये ब्लू कलर है, दैट्स इट। अब मैं आपको एक ऐसा हेयर कॉम दिखाने जा रही हूँ जो नॉर्मली हर इंसान यूज़ करता है। हर घर में वो हेयर कॉम होता ही होता है, और इसका प्राइस अप्रॉक्स 50 रुपीज़ में ही होगा, मुझे इतना रिमेंबर नहीं है। और क्योंकि पुराने हो चुके, ये कॉम तो पुराने हो चुके हैं ना, तो मुझे इतना रिमेंबर नहीं है। और एक्चुअल में होता ये था, मुझे रिमेंबर हर चीज़ रहती है, ये बोलती हूँ तो मुझे बुरा लगता है मुझे रिमेंबर नहीं, मुझे रिमेंबर हर चीज़ रहती है। बस ये है कि जब मैं एक साथ सामान खरीदती हूँ 10-20 हज़ार का, 25 हज़ार का, जो भी है, तो ये रहता है ना कि सब एक साथ खरीद लिया, फिर इतना ज़्यादा कौन सोचता है कि ये कितने का है वो कितने का है, तो मैं इतना ज़्यादा नहीं सोचती हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता एग्जैक्टली। बट इसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग ये 50 रुपीज़ के ऊपर नहीं होगा।
और ये हेयर कॉम ज़्यादातर जब हम लोग हेयर स्टाइलिंग करते हैं तब यूज़ करते हैं, जिससे ज़्यादा गैप ना हो हेयर्स में। एंड ये हेयर कॉम तो मुझे बहुत पसंद है। मतलब वो होते हैं जो आप पूरा हेयर कॉम को पकड़ के आप हेयर को सुलझा रहे हो, तो वो उसमें मुझे उतना मज़ा नहीं आता। बट इसमें एक्स्ट्रा हैंड को होल्ड करने के लिए आप देख सकते हो स्पेस होता है, तो मुझे इस टाइप के जो वाइड कॉम होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अच्छे से आप पकड़ सकते हो, अच्छे से फटाफट करके सुलझा सकते हैं। बिकॉज़ मैं उन लोगों में से हूँ, मुझे ज़्यादा स्लो काम पसंद नहीं है। मुझे स्लो काम करने पड़ते हैं ना, तो पता नहीं क्या अजीब सा इरिटेट हो जाती हूँ मैं। सो बस मुझे स्लो काम पसंद नहीं है। सो मेरे जैसे लोगों के लिए ये बहुत बढ़िया है। फटाफट करने का मतलब ये भी नहीं है कि आपने सारे हेयर तोड़ डालने हैं, ठीक है, तो ईज़ी, टेक एन ईज़ी। बट बस ये मेरे को ईज़ी काम ठीक है, बट मुझे स्लो वाले काम पसंद नहीं है। मुझे फ़ास्ट काम पसंद है, फिर कुछ भी हो लचर पचर धीमे, ये सब में से नहीं होता भाई। कोई स्पीड पसंद है, मुझे स्लो काम नहीं पसंद। सो सारे हेयर कॉम के बारे में मैंने आपको बता दिया है। एंड नाउ हम लोग की पर्सनल बातें स्टार्ट होती हैं। एंड मेरा मन करता है मैं आप लोग से कनेक्ट करूं, बट मैं ऐसा व्लॉग शूट नहीं करती हूँ कि आप लोग से बात हो सके, मैं अपने मन की सारी बातें करूं। तो मुझे इसी तरीके से अपने व्लॉग में बातें बोलनी होती हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड सो गाइज़, मैं आपको एक यूनिक चीज़ बताती हूँ जो मेरे अंदर है, बहुत अजीब सी चीज़। सो अभी हाल ही में ही मैंने एक कूलर ख़रीदा था, आपको मालूम है, कुछ टाइम पहले। एंड अभी 2-4 दिन पहले ना मेरे यहाँ रिलेटिव्स आए, तो उनको फैमिली ने बताया कि मतलब मैंने एक कूलर परचेज़ किया है न्यू। तो कहा अच्छा। अब वो देखने के चक्कर में मेरे रूम में आ गए, ठीक है, विच इज़ आई डोंट लाइक इट। मुझे पसंद नहीं है मेरे पर्सनल रूम में या पर्सनल लाइफ में कोई इंटरफेयर करे। बट इट्स ऑल राइट, आई कैन अंडरस्टैंड कि चलो ठीक है, बताया। सो वो देखने के लिए आ गए। अब वो देखने आए तो आए, मेरे बेड पे बैठे, मेरी पिलो को यूज़ किया, मेरे टेडी बियर को छुआ, विच आई डोंट लाइक इट। मतलब पता नहीं मेरे अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है, बट मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मेरे बेड को यूज़ करे, कोई मेरी पिलो को यूज़ करे, कोई मेरे टेडी बियर को हाथ लगाए, या फिर मुझे इस टाइप की चीज़ें पसंद नहीं। मतलब मेरी पर्सनल चीज़ों से लोग दूर रहें, मुझे ये रहता है। और इनफैक्ट ये तो कुछ भी नहीं है, मुझे ना एक ऐसी चीज़ से प्रॉब्लम है जो मतलब मेंटेन कर पाना थोड़ा मुश्किल रहता है। मुझे कोई भी पर्सन है उसकी ब्रीथ से भी प्रॉब्लम है। मतलब मुझे कम से कम 2 फीट की दूरी चाहिए ही चाहिए। मेरे पास में कोई नियर आके बात करे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सो जब वो रिलेटिव्स मेरे बेड को यूज़ कर रहे थे, मतलब बैठे जो भी है, पिलो वगैरह यूज़ की, सच में मुझे बहुत ना इरिटेशन सी फील हो रही थी। एंड जब वो चले गए, मैंने फ़ौरन सब कुछ चेंज कर दिया, पिलो कवर, बेडशीट कवर एंड टेडी बियर को वॉश कर दिया फिर से, जबकि अभी कुछ दिन पहले ही हुआ था। एंड मतलब पता नहीं क्या है, मेरी चीज़ों से लोग मुझसे दूर हैं, मुझे ऐसा फील होता है। ये चीज़ अच्छी है या बुरी, आई जस्ट डोंट नो। और जो मेरे पर्सनल व्लॉग्स को देखते हैं, जो मुझे पर्सनली जानते हैं, वो मुझे मैसेज करके बताएं कि मतलब क्यों होता है मेरे साथ ऐसा। मुझे क्यों नहीं अच्छा लगता कि कोई मेरे बेड पे आए या फिर मेरा जो पिलो यूज़ किया या टेडी बियर, आई डोंट नो, बट मैं ऐसी ही हूँ, मुझे नहीं पसंद है थोड़ी सी अजीब चीज़ें ना। एंड गाइस 2 PM हो चुका है और मेरी ग्रीन टी का टाइम हो चुका है। सो मैं ग्रीन टी पीने जा रही हूँ। और ग्रीन टी पीने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि मैं इतनी भुक्खड़ हूँ, इतनी फूडी हूँ, इतनी फास्ट फूड खाती हूँ ना, जंक फूड खाती रहती हूँ कि ग्रीन टी का कोई मतलब नहीं बनता। ग्रीन टी उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छी है जो अपनी हेल्थ का ध्यान देते हैं, जो ज़्यादा फास्ट फूड यूज़ नहीं करती हैं, उनके लिए ये असर करती है। सारा दिन ठूस ठूस के खाओ, अभी थोड़ी टाइम पहले ही मैंने 2 समोसे खाए हैं, तो जब सारा दिन खाते ही रहो तो ग्रीन टी थोड़ी ना कुछ फ़ायदा करती है। बट बचपन से ही मैं यही पी रही हूँ। एंड वैसे तो मेरे घर में कई रूम है, मैं कहीं पे भी जाके एडिटिंग कर सकती हूँ, बट मैं अपने पर्सनल रूम में ही एडिटिंग करती हूँ, जिसमें फ़ैन और कूलर यूज़ होता है। और अगर मैं वो यूज़ करूँगी तो आप लोगों को आवाज़ बिल्कुल सुनाई नहीं देगी, तो मुझे इतनी गर्मी में फ़ैन और कूलर को ऑफ़ करके एडिटिंग करनी पड़ती है। सो आप लोग मेरे व्लॉग को ज़रूर देखें और इन्जॉय करें, और अगर कोई मिस्टेक हो तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं उससे सही करने की कोशिश करूँगी। एंड इफ़ यू लाइक माई व्लॉग देन सब्सक्राइब माई यूट्यूब channel and press bell icon for notification my all new vlogs. Thanks for watching me. Bye guys.